कंजूस का अर्थ होता है यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हो, सामग्री हो, धन हो, पर उसका उपयोग वह न करे, उसे कंजूस कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो गरीब है, वह एक झोपड़पट्टी में रह रहा है, एक ही टाइम खाना खा रहा है, फटे कपड़े पहन रहा है, तो उसे हम गरीब कहते हैं, कंजूस नहीं कहते। इसके उलट किसी व्यक्ति के पास खूब सारा धन है, लेकिन फिर भी वह एक छोटे से घर में रहता है, फटे हुए कपड़ा पहनता है, अच्छा भोजन नहीं करता है, तब हम उसे कंजूस कहते हैं। तो इस संसार में अनेकों प्रकार के कंजूस पाए जाते हैं। एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि एक कंजूस थे, उनका नाम था लक्ष्मीमल। वे हमेशा दुखी रहते थे कि मेरे पास बहुत कम धन है, बहुत पैसे वाले थे लेकिन बड़े कंजूस, और उनको दुख होता था मेरा धन और बढ़ना चाहिए, मेरा धन और बढ़ना चाहिए। इतने कंजूस कि अगर वो रोड पर चल रहे हैं और कहीं रोड पर गीला कुछ आ गया, रोड गीला है, तो अपना चप्पल हाथ में उठा लेते थे कि कहीं पानी लगकर चप्पल ना खराब हो जाए और उन्हें कहीं नई चप्पल ना खरीदनी पड़े। तो इस प्रकार वे कंजूसी की सारी हदें पार कर रहे थे, फिर भी उनको लगता था कि वो बहुत कम कंजूस, हमको और बड़ा कंजूस बनना है। तो वे किसी अच्छे गुरु को ढूंढ रहे थे। तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप बनारस चले जाओ। बनारस में एक बड़े ही महान कंजूस है जिनका नाम है करोड़ीमल। वे आपसे भी महान कंजूस है, वे आपका यथा योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं। लक्ष्मीमल तो प्रयागराज में रहते थे, बड़े खुश हुए, चले बनारस की ओर। सबसे पता पूछते पूछते करोड़ीमल के घर पहुंचे, उनको प्रणाम किया और उनसे कहा मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं कैसे महान कंजूस बन सकता हूँ। करोड़ीमल ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे मेहमान हो तो सबसे पहले हम भोजन करेंगे, चलो बाजार में जाते हैं। तो करोड़ीमल और लक्ष्मीमल बाजार पहुंचे। करोड़ीमल एक दुकान पर लक्ष्मीमल को लेकर गए, वहां पर रोटियां बन रही थी। तो करोड़ीमल ने पूछा भैया रोटी कैसे दिए, रोटी अच्छी है, कैसी है रोटी? दुकान वाले ने कहा बहुत बढ़िया रोटी, एकदम मुलायम, जैसे ब्रेड हो। ब्रेड मुलायम होता है ना, पाव, एकदम पाव जैसी मुलायम रोटी है। तो करोड़ीमल ने लक्ष्मीमल से कहा देखो यह रोटी वाला झूठ बोल रहा है, रोटी कभी भी पाव जितनी मुलायम नहीं हो सकती, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि पाव जो है रोटी से ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग सिर्फ पाव खाएंगे, रोटी क्यों खाएं? पाव वाले के पास गए। करोड़ीमल ने पूछा भैया ये पाव कैसे दिए, ये पाव अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं? पाव वाले ने खुश होकर कहा अरे मेरा पाव तो सबसे बेस्ट पाव है बनारस में, ये इतना नरम, इतना मुलायम, जैसे मक्खन हो, मक्खन। करोड़ीमल ने लक्ष्मीमल से कहा देखो ये आदमी झूठ बोल रहा है, कभी पाव भी मक्खन जितना मुलायम हो सकता है क्या? लेकिन एक चीज तो तय है कि मक्खन पाव से अच्छा है, तो हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग मक्खन खाएंगे। तो करोड़ीमल और लक्ष्मीमल पहुंच गए मक्खन वाले के पास। करोड़ीमल ने मक्खन वाले से पूछा भैया मक्खन कैसा है, क्वालिटी का है आपका? मक्खन वाले ने कहा अरे एकदम पवित्र, इतना पवित्र जैसे गंगा का जल हो। करोड़ीमल ने कहा लक्ष्मीमल से देखो ये झूठ बोल रहा है, कभी मक्खन गंगा के जल जितना पवित्र नहीं हो सकता, कभी मक्खन गंगा के जल जितना मुलायम नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज इससे सिद्ध हो गई कि मक्खन से अच्छा गंगा जी का जल है। तो करोड़ीमल लक्ष्मीमल को लेकर गए गंगा जी के किनारे और दोनों ने भरपेट गंगा जी का जल पिया और कहा देखो आज आपको मैं पहली शिक्षा दे रहा हूं, हमने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया और सबसे बढ़िया भोजन भी किया। लक्ष्मीमल दंडवत प्रणाम के बोले गुरु मान गए आपको, आप आज मुझे आपसे असली ज्ञान मिला, मैं और महान कंजूस बन सकता हूँ। और इस प्रकार वो गुरु से शिक्षा लेकर वापस आए। तो ऐसे कंजूस होते हैं, सारी सुविधा है फिर भी नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कंजूस कौन है? वह व्यक्ति जिसे इतना अच्छा, इतना सामर्थ्यवान मनुष्य शरीर मिला है, जिसके उपयोग से वह परम तत्व कृष्ण के बारे में जान सकता है
और भगवान के धाम जाकर अपनी सारी समस्याएं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इनका समापन कर सकता है। लेकिन फिर भी वो अपने मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान को जानने के लिए न करके सुअर और कुकर के जैसे केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। एक बार एक लकड़हारा था, उसके पास एक बहुत बड़ा जंगल था। वह रोज उस जंगल में पेड़ों को काटता था और लकड़ियां बेचता था, लकड़ी जलाने के लिए। तो एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने लकड़हारे से पूछा, भैया लकड़ी कैसे दिए? उसने कहा 20 रुपए किलो। तो खरीदार ने कहा, अरे बेवकूफ, ये चंदन की लकड़ी है, इसकी कीमत तो 5,000 10,000 रुपए किलो होना चाहिए, तो बेस्ट क्वालिटी चंदन है। तुम चंदन की लकड़ी को जलाने वाली लकड़ी के भाव में बेच रहे हो, तुम तो निरे मूर्ख हो। और उस दिन उस लकड़हारे को अनुभव हुआ कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जो लकड़ी का मूल्य 5,000 6,000 10,000 रुपए किलो था, उसने मात्र 20 रुपए किलो में बेचा। और ऐसा उसका पूरा जंगल खाली भी हो चुका। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, बहुत ही मूल्यवान है। आप इस शरीर की कीमत नहीं लगा सकते। आंख, नाक, हृदय, फेफड़ा, किडनी करोड़ों अरबों में भी नहीं मिल सकता आपको। लेकिन हम इसे रोज 1,000 रुपए के लिए अपने मालिक को बेच देते हैं। हम काम करने जाते हैं ना रोज, तो 8 घंटे काम करते, 10 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब उतने घंटे के लिए आपने अपना शरीर, अपना हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा, आंख, बुद्धि सब बेच दिया उसको। 500 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए। जबकि इस शरीर का उपयोग भगवत साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। इस शरीर द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, जहां पर केवल और केवल आनंद है, नाचना, गाना, खाना और खेलना, यही भगवान के धाम में होता है। और इस शरीर द्वारा हम उस भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस शरीर का उपयोग हम केवल जो पशुओं की आवश्यकताएं हैं, खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और स्त्री पुरुष संग करना, इसी में इस शरीर को गवा देते हैं, जो कि पशुओं को बिना मेहनत किए मिल जाता है। तो हम सब यदि इस शरीर का उपयोग भगवान को जानने के लिए नहीं करते, तो हम सब उस लकड़हारे की तरह मूर्ख है, जो चंदन की लकड़ी को खाना बनाने वाली लकड़ी के रूप में बेच रहा है, चूल्हे के ईंधन के रूप में बेच रहा है। तो इस शरीर का असली उपयोग क्या है? इस शरीर का असली उपयोग है रोज भगवत गीता पढ़ना, रोज भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शरीर को चलाने के लिए नौकरी करनी है, धंधा करना है। लेकिन शरीर चलाना क्यों है? चलाना इसलिए है कि एक बार पेट में भोजन चला जाए, उसके बाद हम इस शरीर से भगवान का भजन कर सकें। तो नौकरी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन इस शरीर का थोड़ा समय, शरीर का थोड़ा उपयोग भगवान के सेवा में, भगवान को जानने के लिए कीजिए। और भगवान को जानने के लिए सबसे अच्छा उचित तरीका है भगवत गीता। हम कृपण नहीं बनना है, हमें कृपण नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। तो हम सब यदि रोज भगवत गीता पढ़ें और नाम जप करें, तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Hare Krishna.